देखिए बेटा, आज हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 7 के, जिसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग हम कर चुके थे। आज हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? परिवहन के 4 मीन्स, 4 साधन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला है हमारा रोडवेज यानी कि आपका सड़क मार्ग, रेलवेज यानी कि रेल मार्ग, वाटरवेज यानी कि जल मार्ग एंड एयरवेज यानी कि वायु मार्ग आर द 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये हमारे परिवहन के 4 साधन हैं, मतलब रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। क्वेश्चन नंबर 2, What do you understand by the term settlement? सेटलमेंट शब्द से आप क्या समझते हैं? सेटलमेंट यानी कि बस्तियाँ, और बस्तियाँ क्या हैं? बस्तियाँ वो जगह होती हैं जहाँ पर लोग अपने रहने के लिए घर बनाते हैं। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सेटलमेंट इज़ अ प्लेस। सेटलमेंट एक वो जगह है वेयर पीपल, जहाँ पर लोग बिल्ड देयर होम्स, अपने घर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द एक्टिविटीज प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल? विच आर द एक्टिविटीज, वो कौन सी एक्टिविटीज हैं, कौन सी क्रियाएं हैं प्रैक्टिस्ड बाय द रूरल पीपल, जिन्हें ग्रामीण लोगों द्वारा किया जाता है? यानी ग्रामीण लोगों के द्वारा कौन कौन सी क्रियाओं को किया जाता है, ग्रामीण लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करते हैं। द रूरल पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़। ग्रामीण जो लोग हैं वो निम्न प्रकार की एक्टिविटीज़ में एंगेज रहते हैं, लगे रहते हैं। लाइक एग्रीकल्चर, जैसे खेती, आप देखते हैं गांव के अधिकतर लोग खेती करते हैं। फिशिंग, ऐसे गांव जो कि आपके समुद्री तट पर हैं, वहाँ के लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। फॉरेस्ट्री, जो गांव जंगल के नज़दीक हैं, वहाँ पर लोग फॉरेस्ट्री यानी कि वानिकी, जंगल के पदार्थों को कलेक्ट करते हैं। क्राफ्ट वर्क, कुछ शिल्पकारी का काम भी करते हैं। एंड ट्रेडिंग, और व्यापार भी करते हैं, एक्सेट्रा। इस प्रकार की और भी कई एक्टिविटीज़ हैं जिसे ग्रामीण पीपल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेंशन एनी 2 मेरिट्स ऑफ रेलवे। रेलवे के कोई 2 गुण बताने हैं, 2 मेरिट्स बतानी है रेलवे की, यानी कि रेल मार्ग की। द 2 मेरिट्स ऑफ रेलवे आर, रेलवे की 2 मेरिट्स होती हैं। क्या मेरिट्स हैं बेटा? देखिए, कैरी पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंस क्विकली एंड चीपली। कैरी पीपल, लोगों को ले जाती है, ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा दूरी तक, क्विकली जल्दी, एंड चीपली सस्ते में, मतलब ट्रेन का किराया भी कम होता है और वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर लेती है कम समय में। ठीक है, कम समय में ही काफ़ी दूर लोगों को ले जाती है और उसका वो सस्ती भी होती है, उसका किराया भी सस्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा आप देखिए, जैसे कि हमने दिल्ली तक जाना है तो ट्रेन का किराया आपका कितना होगा? अगर हम पैसेंजर ट्रेन में जाते हैं तो 20-25 रुपये किराया है, और हम सुपर फास्ट में जाते हैं तो 40-50 रुपये किराया है। लेकिन यदि हम बस में जाते हैं तो उसका किराया 80 to 90 रुपीज़ हो सकता है। ठीक है, बस जाती है तो वैसे तो बस भी स्पीडली जाती है, लेकिन ट्रेन जो है वो ज़्यादा स्पीडली बस से चलती है। नंबर 2, कैरी हैवी गुड्स इन बल्क। गुड्स मैंने सामान, वो बहुत सारे सामान को ले जाती है अपने साथ इकट्ठे। बस में हम ज़्यादा सामान नहीं लेकर जा सकते अपने साथ, प्लेन में नहीं लेके जा सकते, लेकिन ट्रेन के अंदर हम काफ़ी ज़्यादा सामान को अपने साथ ले जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेशन? संचार से आप क्या समझते हैं? संचार क्या होता है? संचार क्या है? कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस, कि संचार एक प्रक्रिया है ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर, कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर, की अपने मैसेज को दूसरों तक कन्वे करने की। जब हम अपने
विचार दूसरों तक पहुंचा देते हैं उसको ही कम्युनिकेशन कहते हैं। तो क्या है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज मास मीडिया। मास मीडिया क्या होता है? मास मीडिया इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मास मीडिया भी कम्युनिकेशन यानी कि संचार का ही साधन है। विच कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसके द्वारा हम काफ़ी संख्या में लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ संचार कर सकते हैं थ्रू न्यूज़पेपर के द्वारा, रेडियो के द्वारा एंड टेलीविज़न के द्वारा। मीन्स मास मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लाखों लोगों तक, लार्ज नंबर ऑफ पीपल से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं न्यूज़पेपर, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा। मीन्स मास मीडिया एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम लाखों लोगों तक अपनी बात को एक साथ पहुंचा सकते हैं। तो लाखों लोगों तक बात कहाँ पहुंचेगी? जब वो न्यूज़पेपर में छप जाएगी तो कई लोग पढ़ लेंगे, या फिर रेडियो में, टीवी में, या फिर इंटरनेट के थ्रू काफ़ी लोग उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे। तो इसे हम मास मीडिया, जनसंचार माध्यम या फिर जनसंपर्क माध्यम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, गिव रीज़न। हमें कारण बताना है। गिव रीजंस, कारण दीजिए। ठीक है। टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, कि आज विश्व जो है श्रिंक हो रहा है, सिमट रहा है, यह छोटा हो गया है। क्यों? ये बताना है हमने, इसका रीज़न बताना है। तो लिखा हमने टुडेज वर्ल्ड इज श्रिंकिंग, आज विश्व सिमट रहा है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कुछ कारणों के कारण। नंबर 1, एयरवेज हैव बिकम पॉपुलर, आज वायुमार्ग काफ़ी पॉपुलर, प्रसिद्ध हो गया है। मोर एंड मोर पीपल यूज़ एरोप्लेन्स, बहुत ज़्यादा लोग एरोप्लेन का यूज़ करने लगे हैं। टू ट्रैवल फार ऑफ प्लेसेस, दूर के स्थानों तक जाने के लिए, दूर के स्थानों तक यात्रा करने के लिए। एयरवेज हैव रिड्यूस टाइम टेकन इन जर्नी, अब एयरवेज ने, वायुमार्ग ने हमारी टाइम को कम कर दिया है जो हम किसी यात्रा में लेते थे। मतलब कहीं भी जर्नी करने के लिए हमें जो बहुत ज़्यादा समय लगता था, अब एयरवेज के कारण हमें कम समय लगने लगा है। मतलब लोग बहुत दूर दूर तक के प्रदेशों तक, बहुत दूर की कंट्रीज़ तक कुछ ही समय में पहुंच जाते हैं। नंबर 2, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैव रिड्यूस बोथ डिस्टेंस एंड टाइम, जो संचार के साधन है उन्होंने भी रिड्यूस, कम कर दिया है, बोथ, दोनों चीज़ों को। किन किन को? डिस्टेंस, दूरी को भी, और टाइम को भी। वी कैन टॉक, हम बात कर सकते हैं, सी, देख सकते हैं, या फिर उसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं विद द पीपल, हम लोगों के साथ बातें कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं। सिटिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे विदिन ऑन टाइम, जो हमसे कई हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, उन्हें हम कुछ ही मिनटों में, कुछ ही समय में हम उनके साथ बात कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, वी कैन strike business deal in seconds through the superfast means of communication like internet, satellite, phone, etc. We can strike business deal in second. अब हम business deal को भी बहुत ही सेकंड्स में, कुछ ही पलों में हम बिजनेस डील्स कर सकते हैं। द सुपरफास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जो बहुत संचार के जो बहुत तेज़ गति से काम करने वाले साधन हैं, लाइक इंटरनेट के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू एंड फ़ोन्स के थ्रू। ठीक है, हम इनके द्वारा बिजनेस डील्स कर सकते हैं, चाहे वो हमसे कई थाउजेंड्स किलोमीटर दूर ही क्यों ना हो। ठीक है, हम इनसे मतलब अपनी बिजनेस डील कर सकते हैं, इनके साथ बातचीत कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, और एयरवे के द्वारा हम दूर दूर के प्रदेशों तक भी पहुंच सकते हैं। तो अब हमें विश्व जो है वो बड़ा नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर हमें वहाँ जाना है बाय द एरोप्लेन हम वहाँ तक जा सकते हैं। ठीक है, हमें उन लोगों से बातचीत करनी है, फ़ोन के माध्यम से हम उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, चाहे वो हमसे 1000 किलोमीटर ही दूर क्यों ना हो। कोई भी न्यूज़ है वहाँ से इंटरनेट के थ्रू, टीवी के थ्रू हम तक बहुत जल्दी पहुँच जाती है। किसी भी कंट्री में होने वाले मैच को हम अपने घर बैठे ही देख सकते हैं। इस तरीके से हमें ऐसा लगता है कि ये संसार सिमटकर छोटा ही रह गया है। इसीलिए लिखा है यहाँ पर टुडे वर्ल्ड इज़ श्रिंकिंग, आज विश्व सिमट गया है। ठीक है बेटा,
ये आज हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस किए हैं। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए। नीट एंड क्लीन होने चाहिए और स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है आपने। नोटबुक कवर की या नहीं आपने? आपकी नोटबुक चेक करूँगी मैं। सब बच्चों की नोटबुक कवर होनी ही चाहिए। ओके स्टूडेंट।